मुल्क भर में चक्की के आटे का बहरान। कराची में भी 70 रुपए किलो बेचने लगे चाय चक्की मालिकान। पंजाब में आटे के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। तंदूर मालिकान भी रोटी और नान महंगा करने पर तुल गए। सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कहते हैं उन्होंने कीमत नहीं बढ़ाई, चक्की वालों ने आटा महंगा किया। आटे की मसनूई बहरान से निपटने के लिए वजीर आजम खुद मैदान में आ गए। वफाकी हुकूमत का मुनाफाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान। सूबाई हुकूमतों, चीफ कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। उधर जहांगीर तरीन कहते हैं 3 लाख टन गंदम अभी भी पास्को के पास मौजूद है। गंदम के इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर देंगे। शौकत यूसुफजई बोले 1-2 दिन में आटे की कीमतें कम हो जाएंगी। आटा और गंदम उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 70 साल तारीख में सबसे ज्यादा कीमत आज आटे की है और वो मिल भी नहीं रहा। पूरे मुल्क में गंदम आटा ये हर घर में दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल होता है और वो भी एक आम आदमी की पहुंच से बाहर चला जाए उसकी कीमत। शहबाज शरीफ का गंदम और आटे के बहरान पर इजहार मुजम्मत। कहा गंदम बहरान और आटे की कीमत में इजाफे की वजूहात कौम को बताई जाएं। गंदम का स्टॉक कहां गया, क्या स्मगल हो गया, बहरान का जिम्मेदार कौन है, फायदा कौन उठा रहा है। बिलावल भुट्टो बोले आटा तारीख की महंगी तरीन कीमतों पर फरोख्त हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान के नोटिस लेने से काम नहीं चलेगा। अमेरिका की मुअव्विन नायब वजीर खारिजा एलिस वेल्स आज पाकिस्तान आएंगी। एलिस वेल्स सीनियर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगी। मुलाकातों में 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। वजीर आजम से सोशल मीडिया ब्लॉगर्स की मुलाकात। इमरान खान कहते हैं पूरे मुल्क का मुत्तहिद हो चुका, उनके खिलाफ माहौल कौन बना रहा है वो जानते हैं। इमरान खान का साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई जल्द शुरू करने का ऐलान। मजीद कहा नवाज शरीफ जिन फ्लैट्स में मुकीम हैं उनके ज़राए आमदन नहीं बता सके। शहबाज शरीफ का कैश बॉय 40 अरब बैरून मुल्क लेकर गया। हुकूमत का MQM को मनाने का मिशन अभी कामयाब नहीं हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तीफा वापस लेने का ऐलान नहीं किया। हुकूमती वफ्द के कराची में मुत्तहिदा के रहनुमाओं से मुज़ाकरात, मुतालिबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई। इस्लामाबाद में एक और मुलाकात पर इत्तेफाक। परवेज़ खटक कहते हैं मुत्तहिदा काबीना से निकली है, हुकूमत से अलग नहीं हुई। खालिद मकबूल बोले मुलाकात में अच्छी पेशरफ्त हुई, हुकूमत की मदद करते रहेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की लहर बरकरार। हद्दे निगाह कम होने से मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा, M3 लाहौर से दरखाना और M4 गोजरा से शामकोट तक धुंध की वजह से बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन आइंदा शाही खिताबात इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। शाही फराइज की अंजामदही के लिए मिलने वाले अवामी फंड्स अब उन्हें नहीं दिए जाएंगे। शहजादा हैरी और मेघन अब बाज़ाब्ता तौर पर मलका बरतानिया की नुमाइंदगी भी नहीं कर सकेंगे। मलका बरतानिया का कहना है कि हैरी, मेघन और आर्ची उनके खानदान के महबूब रुकन रहेंगे। और लफ्ज़ों की हुर्मत के अमीन मुन्नीर अहमद कुरैशी ने मुन्नू भाई के नाम से शोहरत पाई। ड्रामा और कॉलम निगारी के अलावा फलाही कामों में भी जिंदगी बिताई। सहाफत, अदब, सकाफत और तख्लीक कारी की नई जहतें मुतय्यन करने वाले मुन्नू भाई आज दूसरी बरसी पर मद्दाहों को उनकी बहुत याद आई। जबकि आटे के इस मसनूई बहरान से निपटने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मैदान में आ गए हैं। वफाकी हुकूमत ने मुनाफाखोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। सूबाई हुकूमतों, चीफ कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी कार्रवाई की हिदायत की है। जहांगीर तरीन कहते हैं 3 लाख टन गंदम अभी भी पास्को के पास मौजूद है। हुकूमत आटे की दरामद पर ड्यूटी खत्म करने की असूली फैसला कर चुकी है।
3 लाख टन गंदम अभी भी पास्को के पास पड़ी है जो सिंध हुकूमत के पास जानी है। हमने फौरी तौर पे NLC को बात करके अब ऐसे इंतजाम किए हैं कि रोज़ाना 10,000 टन गंदम तकरीबन सिंध और कराची और हैदराबाद को सप्लाई होगी। गंदम की इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा और वो इंशाल्लाह ताला 3 या 4 लाख टन जो भी फैसला करेगी ECC सोमवार को, उसके बाद से वो कराची भी आ सकती है। इससे आटे की कीमत काफ़ी नीचे आएगी क्योंकि सिंध हुकूमत को जल्द अज जल्द 3 लाख टन जो मौजूद है गंदम उसको उठाना चाहिए। दूसरी जानिब आपको बताएं, आटा बहरान पर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आटा और गंदम की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, बताया जाए गंदम के ज़खायर कहाँ गए। मजीद कहा, आटा हर घर में इस्तेमाल होता है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। नवाज शरीफ दौर में रिकॉर्ड गंदम पैदा होती थी। PTI हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, ख़ास तौर पर आप देखिए कि आटा और गंदम वो उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और शॉर्टेज है। 70 साल तारीख़ में सबसे ज़्यादा कीमत आज आटे की है और वो मिल भी नहीं रहा दुकानों पर, और एक पूरे मुल्क में एक इसके ऊपर एक शदीद एक इज़्तिराब की लहर दौड़ गई है। गंदम आटा ये हर घर में दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल होता है और वो भी एक आम आदमी की पहुंच से बाहर चला जाए, उसकी कीमत और अवेलेबल भी ना हो। नवाज शरीफ के ज़माने में गंदम के अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ रिकॉर्ड बम्पर गंदम अल्लाह ताला के फजल करम से पैदा होती थी, बल्कि एक्सपोर्ट करते थे हम गंदम को अल्लाह ताला के फजल करम से, और वाफर यानी उसके ज़खायर मौजूद होते थे। फैसलाबाद से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। रुख करते हैं राजनपुर का, जहां आटे के बहरान पर डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने नोटिस ले लिया है। फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी में इजाफा और फ्लोर मिल से आटा मार्केट में तकसीम करने के हवाले से लाहे अमल तैयार कर लिया गया। रिपोर्ट करेंगे राजनपुर से शहजाद मलिक। आटे के मसनूई और खुद साख्ता बहरान ने राजनपुर को भी अपनी लपेट में ले लिया। शहरी महंगे दामों भी आटे से महरूम हुए तो इंतजामिया को बिला आखिर इनका ख्याल आ गया। आटे की किल्लत पर डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने नोटिस लेकर मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी। अगर इसी तरह आटा चलता रहा तो इंशाल्लाह आटे का जो बहरान है वो खत्म हो जाएगा। इंतजामिया की जानिब से तश्कील करदा टीमें शहरियों के लिए आटे की 100% फराहमी यकीनी बनाने, जिला भर में मुख्तलिफ पॉइंट पर आटे को शहरियों तक पहुंचाने और कंट्रोल रेट्स पर सेल करने के हवाले से मॉनिटरिंग करेंगी। 4 फ्लोर मिल्स जो है वो इस वक्त ऑपरेशनल हैं और 700 बोरी गंदम का कोटा इस वक्त फ्लोर मिल्स को इशू किया जा रहा है, तो यहाँ की आबादी के हिसाब से जो कि नाकाफी है। शहरी कहते हैं कि 23,70,000 की आबादी पर मुश्तमिल जिला राजनपुर में अगर इंतजामिया आम शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी पर तवज्जो दे तो इस बहरान से आसानी से निपटा जा सकता है। शहजाद मलिक, 92 न्यूज़, राजनपुर। आटा बहरान के हवाले से शहबाज शरीफ का क्या कहना था, आपने मुलाहिजा किया। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमरीकी मुआविन नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगी। पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते में सलामती की सूरत हाल, अफगान अमतमल, अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एलिस वेल्स सीनियर हुक्काम के अलावा सिविल सोसाइटी के अरकान से भी मुलाकातें करेंगी। अमरीकी मुआविन नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। इस्लामाबाद में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगी। पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते में सलामती की सूरत हाल, अफगान अमल, अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एलिस वेल्स सीनियर हुक्काम के अलावा सिविल सोसाइटी के अरकान से भी मुलाकातें करेंगी। जी हाँ, आज अमरीकी मुआविन नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स पाकिस्तान आ रही हैं और इस्लामाबाद में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगी। पाक का ताल्लुकात और दीगम अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा।
اور ناظرین کچھ بات کرتے ہیں دھند کی تو لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کی لہر برقرار ہے۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے موٹر وے M2 کو ٹھوکر نیاز بیگ سے شیخوپورہ تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، جبکہ موٹر وے M3 پر لاہور سے درخانہ اور M4 پر گوجرا سے شامکوٹ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ حد نگاہ کم ہونے سے قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کی لہر برقرار ہے۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے M2 کو ٹھوکر نیاز بیگ سے شیخوپورہ تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں دھند کی صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے اسد علی سے۔ اسد علی بتائیے گا کہاں موجود ہیں، اب دھند کی وجہ سے کیا صورتحال ہے اور ٹریفک کی روانی کے بارے میں بتائیے۔